Hello dear students, welcome you all on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to discuss about a poem, and our poem name is London, which is written by the famous romantic poet William Blake. William Blake's lifespan is 1757 to 1827. Okay, so this poem's theme is London setting during Industrial Revolution time and the spread of misery here. This poem is included in William Blake's collection, and collection name is Songs of Experience. The poem also described about the poor condition of Holly River Thames. लंदन में है ना हॉली रिवर थैम्स. तो इस पोएम की जो थीम है वो लंदन की सेटिंग पे है. लंदन की सेटिंग किसके दौरान? जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था उस दौरान लंदन की क्या कंडीशन थी वो इस पोएम की थीम है. हमें लंदन की जो स्ट्रीट्स है उनमें वंडरिंग करने का मौका मिलेगा और हम उसको ऑब्जर्व करेंगे इस पोएम के थ्रू कि उस टाइम लंदन की जो सिचुएशन है वो कैसी थी, कैसी गलियाँ थी, कैसे लोग रह रहे थे और कैसी दयनीय जो उनकी मिजरेबल जो उनकी कंडीशन है वो हमें देखने को मिलेगी. और ये जो पोएम है वो विलियम ब्लैक का एक कलेक्शन है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसमें इंक्लूड है. सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में विलियम ब्लैक जो पोएम लिखते थे उनमें बैड सिचुएशन और बैड जो कंडीशंस होती थी उनको वो दर्शाते थे. तो आप ये लिख सकते हैं जैसे जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है उसमें जो पोएम विलियम ब्लैक लिखते थे ना उसके रिप्लाई में वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में भी एक पोएम लिखते थे. जैसे कि उन्होंने सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में एक पोएम लिखी दी टाइगर. ओके, ये इनकी पोएम है और उसी का रिप्लाई उन्होंने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में भी किया जिसका नाम है दी लैम्ब. ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन ये जो अपनी पोएम है जो आज हम पढ़ेंगे लंदन, उसे उन्होंने सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में तो लिखा लेकिन उसका कोई रिप्लाई उन्होंने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में नहीं दिया. ठीक है, तो लंदन एक ऐसी पोएम है इनकी विलियम ब्लैक की लिखी गई जिनका रिप्लाई उन्होंने अपने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस नाम का जो कलेक्शन है जिसमें वो रिप्लाई करते हैं. इसमें तो बैड कंडीशंस दिखाई जाती है, इसमें गुड दिखाई जाती है, तो इसमें उन्होंने इस रिप्लाई में कुछ नहीं लिखा. The poem also described about the poor condition, ये हमने पढ़ लिया. जो थैम्स नदी है जो लंदन में रिवर है थैम्स जिसे हॉली रिवर माना जाता है, उसकी जो मिजरेबल कंडीशन है ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल टाइम की किस तरह से वो नदी गंदी हो रही है, उसमें गंदगी फैलाई जा रही है, ये सारी चीज़ें भी हमें इस पोएम में पढ़ने को मिलेगी. तो चलिए सबसे पहले हम विलियम ब्लैक को जान लेते हैं, विलियम ब्लैक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. So William Blake's lifespan is 1757 to 1827. ये हमने बात डिस्कस कर ली है. He is one of the most complex and controversial poets of the 18th century. 18th century के poet है ये. Black did not have much of formal schooling and was apprenticed early an engraver. Later he became a student of Royal Academy. Black was both a painter and a poet. ठीक है ना, poet भी थे और painter भी थे. His two well-known collections are Songs of Innocence, जिसकी हम बात कर चुके हैं, which is published in 1789. Okay, and Songs of Experience, इसकी भी हम बात कर चुके हैं, मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से ये करते थे, and which is published in 1794. He also wrote prose. उन्होंने प्रोज भी लिखा है, पोइट्री के अलावा बहुत सारे प्रोज भी विलियम ब्लैक ने लिखे हैं. Black's work is characterized by a spirit of revolt and questioning. He had the ability not merely to observe the unusual but also to state it in unusual terms. Okay,
सो ये जो पोइम है हमारी, इसमें क्या है, द पोइम इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्बन डीके, ठीक है ना। जैसे शहरीकरण हम समझ सकते हैं कि जिस स्पीड से शहरीकरण जो है, नगरीकरण जो है वो बढ़ रहा है, तो उसके कारण किस तरह से जो नेचर है, नेचुरल जो सोर्सेज हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सो द पोएम इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्बन स्पेस, अनहैप्पीनेस एंड पॉवर्टी ऑफ द सिटी, ठीक है ना। किस तरह से जो सिटीज़ हैं वो पुअर होती जा रही हैं। ब्लैक लेटर चेंज द वर्ड चार्टेड टू डर्टी इन द लास्ट लाइन्स। ओके, तो चलिए अब हम पोइम को भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर लेते हैं। इस पोइम में 4 स्टेंजा है, छोटी सी हमारी पोइम है, ये आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए आपको इसके अलग अलग पार्ट्स हैं वो देखने की ज़रूरत नहीं है। एकदम छोटी सी पोइम है, बहुत ही इजी है। और इसमें एक स्पीकर बताया गया है जो हमें बताएगा सारी बातें कि वो जब लंदन की गलियों में घूम रहा है तो उसे कैसा लग रहा है। So I wander through each chartered street. चार्टर्ड का मतलब होता है अधिकृत, ठीक है। तो मैं हर एक अधिकृत जो गली है, स्ट्रीट है, उसमें से गुजर रहा हूँ। अधिकृत किसके अधिकृत? जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसके अधिकरण की बात की जा रही है, उसके अधिकृत बताया जा रहा है कि जो चार्टेड जो स्ट्रीट्स हैं मैं उनमें वंडर कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। नियर वेयर द चार्टेड डैम्स डस्ट फ्लो, और उसी के पास में जो चार्टेड डैम्स जो रिवर है उसको बता रहे हैं कि वो भी क्या हो चुकी है, अब चार्टेड हो चुकी है। तो उसी के पास में, जहाँ मैं गली में घूम रहा हूँ, उसी के पास में जो डैम्स रिवर है वो फ्लो कर रही है, बह रही है। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, और जिस किसी भी से भी मैं मिल रहा हूँ, यानी घूमते घूमते बहुत सारे जने मिल जाते हैं, हमें भी मिलते हैं, वैसे उन्हें भी मिल रहे हैं। तो जिस किसी से भी मैं मिल रहा हूँ उस एवरी फेस पे मैं क्या देख रहा हूँ? मार्क्स ऑफ वीकनेस, कमजोरी लग रही है मुझे उनके फेसेस पे, वीकनेस उनके फेसेस पे लग रही है। मार्क्स ऑफ वॉय का मतलब होता है थकान। तो थके हुए से चेहरे, कमजोर पड़े चेहरे, पीले पड़े चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लोग मुझे मिल रहे हैं उस स्ट्रीट में। सेकेंड स्टेंजा, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, यानी हर एक जो इंसान मुझे मिल रहा है उसमें मुझे क्या लग रहा है कि ये क्राई कर रहा है, यानी हर एक रोता हुआ सा इंसान मुझे लग रहा है। इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, और हर जो बच्चा है उसके भी चेहरे पर क्या है? भय है, ठीक है ना। उसके भी चेहरे पर डर बना हुआ है, यानी सब डरे सहमे से हैं, सब डरे हुए से हैं, दबे से हैं, कमज़ोर से हैं, पीले पड़े हुए सबके चेहरे, ऐसा उनको देखने को मिल रहा है। इन एवरी वॉइस इन एवरी बैन, यानी कि हर एक की जो आवाज़ है वो कैसी है? हर एक की आवाज़ रुकी रुकी सी आ रही है, यानी वो कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन वो क्लियर नहीं बोल पा रहे। बैन का मतलब है एडिक्ट और प्रोक्लेमिनेशन, ठीक है। तो प्रोक्लेमेशन का यही होता है कि बोलना चाह रहा है पर बोल नहीं पा रहा है अपनी जो एग्जैक्ट बात है उसे। तो उन्हें स्ट्रीट में घूमते हुए जो लोग मिलते हैं उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कर रहे हैं कि स्ट्रीट में जो भी मिल रहा है उनके चेहरे पे वीकनेस है, और हर एक की आवाज़ जो है वो कैसी है? एवरी वॉइस इन एवरी बैन है सबकी वॉइसेस। द माइंड फॉर्स्ड मैनिकल्स आई हियर, और जो उनके दिमाग है वो कैसे लग रहे हैं? जंजीरों में जकड़े हुए लग रहे हैं, यानी कि उन्हें किसी ने जकड़ रखा है, ऐसे उनके दिमाग लग रहे हैं। तभी तो वो ऐसे बोल रहे हैं ना, हकलाते हुए या फिर लड़खड़ाते हुए, कोई भी क्लियर नहीं बोल रहा है। थर्ड स्टेंजा, हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई। चिमनी स्वीपर्स यहाँ पे इसलिए दिखाया गया है क्योंकि जब लंदन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ था तो चिमनीज़ बनाई गई थी। अब चिमनी क्या होती है? चिमनी का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ। चिमनी का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो एकदम ऐसे संकरा सा होता है ना। तो इसमें
बड़े जो लोग हैं यानी कि जैसे बड़े जो आदमी लोग हैं वो इसमें नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो मुंह है वो एकदम संकरा सा होता है, तो इसमें घुस नहीं पाते वो। तो इसको साफ करने के लिए बच्चों को लाया गया, ठीक है ना। ऐसे बच्चों को ढूंढा गया जो गरीब है, जिनको पैसों की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे बच्चे जब साफ करने लग गए तो चिमनी स्वीपर्स का एक बिजनेस तैयार किया जाने लगा, ठीक है ना। एक झुंड बनाया जाने लगा और उन बच्चों को चिमनी स्वीपर्स कहा जाने लगा, यानी बच्चों से काम करवाया जाता था चिमनी को क्लीन करने के लिए। सो हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, किस तरह से वो छोटे छोटे बच्चे जो चिमनी स्वीपर्स का काम करते हैं वो किस तरह से क्राई करते हैं, वो वंडरर देख रहा है। एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपल्स, और ब्लैकनिंग चर्च इसलिए बोला है क्योंकि देखो इतने छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं और फिर भी वो जो चर्च वाला है वो क्या कर रहा है, उपदेश दे रहा है। तो ये बात उसके लिए शेमफुल बता रहे हैं यहाँ पे विलियम ब्लैक कि चिमनी स्वीपर्स को रखा गया है, बच्चों से काम करवाया जा रहा है, ऐसी जो ये हरकतें हैं वो बहुत ज़्यादा शेमफुल है। एंड द हैप्पल्स सोल्जर शाय, और जो हमारे लिए खड़े रहते हैं सोल्जर्स, जो हमारी रक्षा करते हैं, उनकी भी क्या है, शाय बता रहा है यहाँ पे पॉइंट की वो भी एक तरह से व्यर्थ ही है। पॉइंट का कहने का यही मतलब है कि जब इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है, इतना ज़्यादा जब सब कुछ खराब हो रहा है, तो फिर उनकी जो हमारे लिए वफादारी है वो कहाँ गई। रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स, जो हमारे लिए खून बहाते हैं ना, पैलेस मीन्स हमारी सिक्योरिटी जब वो करते हैं तो अपना खून बहा देते हैं, अपना बलिदान दे देते हैं। तो ये सारी बातें उन्हें शेमफुल लग रही है कि उनका भी यहाँ पे कोई सम्मान या ऑनर नहीं है। बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट आई हियर, अब जब वो घूमते घूमते रात्रि आ जाती है तो उस समय की बात कर रहे हैं कि नाइट के टाइम क्या होता है। बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट आई हियर, यानी जब मध्य रात्रि में जब मैं यहाँ घूमता हूँ तो मैं स्ट्रीट में क्या सुनता हूँ, हाउ द यूथफुल हार्लॉट्स कर्स। यूथफुल हार्लॉट्स बोला यंग गर्ल्स को जो प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है, तो उनका जो क्राय है, एक तरह से महिलाओं का जो शोषण है उसकी बात की जा रही है। तो उनका जो क्राय है, जब वो चीखती हैं तो वो चिल्लाहट उन्हें सुनाई देती है कि कैसा ये टाइम आया है कि यहाँ पे जो यंग गर्ल्स है जिन्हें प्रोस्टिट्यूट बना दिया गया है, उनकी जो चीखने की आवाज़ें हैं वो रात्रि में सुनाई दे रही है। ब्लास्टर्स द न्यू ब्रॉर्न इन्फेंट स्टीयर, और इतनी श्रिल वो वॉइस है, इतनी तीखी वो आवाज़ें हैं कि नए नए बच्चे जो जन्म ले रहे हैं, उन प्रोस्टिट्यूट के बच्चे भी जो जन्म ले रहे हैं, उन बच्चों के उनकी चीख से कान फट जाते हैं, इतनी वो श्रिल साउंड है उनके क्राई की। एंड ब्लाइट्स विथ प्लेग्स द मैरिज हियर्सी, तो ब्लाइट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, ठीक है ना। तो अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्या डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये जो पूरा स्ट्रीट का स्ट्रक्चर बताया है, इससे हमें पॉइंट बता रहे हैं कि सब कुछ ऐसे लग रहा है, सब कुछ जैसे डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड ब्लाइट्स विद प्लेग्स द मैरिज हियर से, और मैरिज हियर से इसलिए बोला है कि एक कार्ड के बारे में बताया है जो लव को और डेथ को दोनों को साथ में ले जाती है। तो एक तरह से इनके लिए एक मैरिज हियर से आ गया है जो जिनमें इनकी लव भी है और इनका डेथ भी, इनकी डेथ भी है, ठीक है ना। तो वो जो कार्ड है वो इनको कैरी करके ले जाएगी। सो ये थी हमारी पोएम लंदन जो लिखी गई है विलियम ब्लैक के द्वारा। होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर हम शॉर्ट में समराइज़ करें तो पोएम में लंदन की जो सिचुएशन है ड्यूरिंग, यानी लंदन की जो कंडीशन है ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कि उन गलियों में क्या चल रहा है, लोगों के बीच में क्या चल रहा है, और चर्च में जो उपदेशक है वो एक तरह से शेमफुल उनको पॉइंट फील करवाना चाह रहे हैं। क्योंकि शेमफुल इसलिए क्योंकि एक तरफ तो बच्चे चिमनी में काम कर रहे हैं, लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट बनाया जा रहा है, तो ऐसे में फिर वो उपदेश दे तो अच्छा नहीं है। और जो सोल्जर्स है वो खून बहा रहे हैं लेकिन उनका भी जो बलिदान है वो व्यर्थ ही है, ठीक है। तो इस तरह से लंदन की सिचुएशन बताई गई है ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं इसको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करके समझाऊं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर साथ साथ में करने हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने वैसे कल ग्रुप में आपको मैसेज डाला था कि आप मुझे बता दीजिए कि आपको यहाँ पे नोट्स बनवा के करवाना है या फिर आपको नोट सेंड करने हैं। वैसे हमारे 1 सितंबर से स्कूल और कॉलेजेस खुलने की बात, अभी कंफर्मेशन तो नहीं है, तो आप बता दीजिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी वेरी थैंक यू।